अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर और उसके इन्फेक्शन के ऊपर, बेसिकली नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 के ऊपर। बेसिकली क्या कोविड-19 से कहते क्यों हैं, क्योंकि इसका नाम जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ 2019 है, इसलिए इसको कोविड 19 कहा जाता है। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये बेसिकली पुराना वायरस है जो कि काफ़ी अरसे से इन्फेक्शन करता रहता है। इससे पहले आपको शायद मुख्तलिफ वायरसेस के नाम से बताया गया, जैसे सार्स एक वायरस आया था, सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो भी कोरोना फैमिली से ही था। इसके अलावा मर्स कोरोना वायरस आया था जो कि मेडिटेरियन ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। ये सऊदी अरब में भी रिसेंटली आया था एक दफ़ा 2013 में, और ये बेसिकली कैमल्स से या ऊंट से फैला था। तो अब जो ये कोरोना वायरस आया है, नोवल कोरोना वायरस, ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें इस तरह है कि इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि दिसंबर 2019 में चाइना में के एक शहर वुहान में कुछ केसेस आने लगे, जिनमें यकदम ही बुखार और खांसी और गला ख़राब और साथ ही नमूनिया होने लगा। तो उन्होंने देखा सब में एक ही पैटर्न है, इन सब में एक जैसा ही बुखार हो रहा है और फ़ौरन ही नमूनिया हो जाता है। तो शुरू में तो उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि कोई नया वायरस है जो कि इस तरह की चीज़ कर रहा है। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एक नया वायरस मिला, जिसका नाम उन्होंने फिर ऑब्वियसली नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 रखा, और चाइना से ही आगे फैला। अब चाइना में ये बहुत सी बातें यहाँ पे फैल रही हैं जी, कि बैट से, चमगादड़ों से, या किसी, अभी तक ये नहीं पता चल सका, लेकिन इसका सोर्स एनिमल ही है, जानवर है। अब वो जानवर कौन सा है, यानी कि उसमें ये चमगादड़ें हैं या कोई और किस्म का एनिमल है, ये उससे फैला है कि नहीं फैला, ये अभी तक नहीं पता चल सका। लेकिन ये ज़रूर किसी, जैसे लाइव स्टॉक की मंडी होती है जहाँ पे जानवर का गोश्त बिकता है, उधर से ज़रूर इसका लिंक मिलता है। तो मुमकिन है कि ये किसी जानवर के थ्रू ही फैला है, और जानवरों से ये इंसानों में आया, और इंसानों से आगे ये इंसानों में फैला है ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से। ड्रॉपलेट्स बेसिकली जब आप छींक मारते हैं तो उसमें जो ज़र्रात निकलते हैं उनको ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं बेसिकली एक इंसान से दूसरे इंसान में दो तरीक़ों से जा सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट छींक मारें इंसान के ऊपर, तो उससे वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएं, और वहाँ से उसके वो सांस के रास्ते उसकी लंग्स में चले जाएं और उसको नमूनिया कर दें। या फिर आप छींक मारें तो किसी चीज़ के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स गिर जाएं, और ये ड्रॉपलेट्स किसी मुख्तलिफ चीज़ों पे गिर के, जैसे प्लेट्स के ऊपर, आयरन के ऊपर, उसके अलावा किसी प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर, या जहाँ जो भी चीज़ करीब का आपको पड़ी है उस पर गिर जाए, और वहाँ से दूसरा आदमी उस चीज़ को टच करे, तो वो टच करके फिर उस चीज़ को अपनी आँख, नाक, कान, गले में लगाए, तो उससे क्या होगा कि ये वायरस अंदर चला जाएगा और अपना इन्फेक्शन कर देगा। और बेसिकली ये कोरोना वायरस है, और इसके बेसिकली साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये मास्क को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए एक मास्क पहनना भी इसकी वन ऑफ द स्ट्रेटजी है प्रिकॉशन की। लेकिन ये कि मास्क इतनी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है जितनी बड़ी कि हाथ धोना है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। कोरोना वायरस की जो फैमिली के में जो है, बेसिकली जो आपको मैंने बता दिया कि 3-4 वायरसेस पहले भी आ चुके हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक्स किए और दुनिया में जो है हलचल मचाई। ये भी पैंडमिक कर चुका है। पैंडमिक बेसिकली कहलाता है कि जब 3 से ज़्यादा बड़े सग़ीरों में वायरस फैल जाए तो ये उसको पैंडमिक कहलाता है। पैंडमिक 2 टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं फास्ट पैंडमिक, एक को कहते हैं स्लो पैंडेमिक। जो फास्ट पैंडेमिक होता है उसका कर्व बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा डेथ्स करता है और यकदम फिर नीचे आ जाता है। और स्लो पैंडेमिक जो होता है, आहिस्ता 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 कर्व उसका ऊपर जाता है, लंबा अरसा रहता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन करता है, थोड़ी डेथ्स करता है, उसके बाद वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है।
अब एक मिथ ये भी है, ये कुछ चीज़ें तो इसके मुतालिक बड़ी झूठी भी फैली हुई हैं कि जी ये जो है गर्मी होगी या उसमें होगा वो चला जाएगा। ये पैंडेमिक जब एक दफ़ा आते हैं इस तरह के वायरसेस, तो फिर कई दफ़ा ये हर साल वायरसेस आके अब इन्फेक्शंस करते रहते हैं, थोड़ा सा स्पाइक्स होती हैं और उसके बाद दोबारा वापस नॉर्मल पे चले जाते हैं। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल ये इसका एक रुझान ऊपर जाने की तरफ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अभी इसको हम कंट्रोल करने में वो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। दूसरी चीज़ कि जी अच्छा, अब कोरोना वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन तो हो गया। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं कि ये वो प्रेजेंट कैसे करता है, यानी किन अलामात के साथ ये ज़ाहिर होता है। ये बेसिकली बुखार करता है, खांसी करेगा, खुश्क खांसी, जिस्म में दर्दें, सर दर्द, जिस्म में थकावट की फीलिंग, उसके अलावा जो है नमूनिया, तो ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में करता है या सीरियस कंडीशंस में करता है जिसमें सांस में लेना दुश्वारी पैदा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इंसान के अंदर। और इसके अलावा ये मैदे में और बड़ी आंत में और छोटी आंत में जाके इन्फेक्शन करता है, जिस वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभार दिल ख़राब होना हो सकता है, लेकिन उल्टियाँ नहीं होती। इन केसेस में उल्टियाँ नहीं देखी गई, लेकिन दिल ख़राब ज़रूर देखा गया है। भूख का ना लगना, उसके बाद कभी कभार मोशंस का हो जाना, और ये चीज़ें इसमें बेसिकली जो हैं वो सिम्टम्स के साथ आती हैं। माइल्ड सिम्टम के जिनको हम कहते हैं, ये सारी आते हैं और ये 80 to 85% पेशेंट्स में यही होता है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं कि अगर हो गया है तो कोई ये नहीं कि जी जिस बंदे को हो जाए वो सोचे कि जी मैं जो हूँ अब बस गया, ऐसी बात नहीं। 85% केसेस में तो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद ये खुद ही ठीक होके चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद तकरीबन 10 से 14% पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें ये मॉडरेट टू सीवियर यानी दरमियाने से ज़्यादा किस्म के सिम्टम्स इनमें हो सकते हैं। यानी बुखार ज़्यादा तेज़ हो सकता है, खांसी ज़्यादा शदीद किस्म की हो सकती है, जिस्म में दर्दें ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। इनको हम माइल्ड, इन लोगों को, ये वो लोग हैं जिनको डॉक्टर्स के पास लाजमी जाना चाहिए या कम से कम उन फैसिलिटीज़ में लाजमी जाना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं कोरोना वायरस की, वहाँ जाके अपना कोरोना वायरस का चेकअप कराना चाहिए। जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उनको चाहिए कि वो अपने आप को घर में खुद ही आइसोलेट कर लें और उसके बाद 14 से 15 दिन तक बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 0 से 14 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है जो वो पीरियड है जिसमें इंसान को इन्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें वो सिम्टम्स शो नहीं करता, अलामात शो नहीं करता। उससे क्या होगा कि उस दौरान वो दूसरे को इन्फेक्शन तो कर सकेगा, लेकिन उसको जो है पता नहीं होगा और वो लोगों को इन्फेक्ट करता जाएगा। और इस तरह बेहतर ये होता है कि अगर आपको शक हुआ है कि आपका कोरोना वायरस के साथ किसी के साथ आपने कांटेक्ट किया है, जो आया था उसका पॉजिटिव हो गया, या आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव है, या कोई दोस्त यार जो बाहर से आया उससे आपने मुलाकात की, तो आप भी अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लें 14-15 दिनों के लिए, ताकि आप आगे से लोगों में इसको फैलाने का सबब ना बने। अच्छा जी, उसके बाद ये कि जी ये 10 से 15% केसेस में मैंने आपको बताया कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस करता है, लेकिन वो भी रिकवर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्रिटिकल केसेस हम कहते हैं वो 4 to 5% करता है। ये क्रिटिकल केसेस वो होते हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद इन लोगों में आईसीयू में पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शदीद किस्म की, और इंसान खुद से अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन नहीं कर पाता। लंग्स दोनों एक किस्म के यूँ समझ लें फेलियर की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम ARDS कहते हैं, और इनको मसनूई मशीन जिसे वेंटिलेटर कहते हैं उस पर डालना पड़ता है और उसके ज़रिए से सांस देना पड़ता है और सपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये तो हो गया इनका तरीका प्रेजेंटेशन, तो जिसमें ये प्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे आते हैं कि जी इसका इलाज देखें। आजकल यही बहुत सी मिस फैली हुई हैं कि जी इसका इलाज ये दरियाफ्त हो गया जी, क्लोरोक्वीन आ गई जी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आ गई, उसके बाद जी वो एज़ोथायोप्रीन आ गई, सॉरी एजिथ्रोमाइसिन आ गई,
और बहुत सी इस तरह की ड्रग्स के नाम बेसिकली मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्रग अभी तक ना, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने मार्केट में लानी है तो उसे उसके लिए ट्रायल्स करने पड़ते हैं डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को। वो ट्रायल पहले जानवरों पे होते हैं, फिर उसके बाद इंसानों पे होते हैं। वो सब अप्रूव होने के बाद फिर जो है ना FDA एक इदारा है जो कि फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है अमेरिका की, वो अप्रूव करती है। उस ड्रग अप्रूव होने के बाद वो ड्रग्स मार्केट में आती हैं या वैक्सीन मार्केट में आती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन अपने तौर पर प्रिस्क्राइब तो कर सकता है, लेकिन वो लीगली या कानूनी उसकी कोई हैसियत नहीं, और कल को वो पकड़ा भी जा सकता है इस बात पे कि आपको जब कानूनी तौर पे इस ड्रग को इस बीमारी में लिखने की हैसियत नहीं थी तो आपने क्यों लिखा, और उससे कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसलिए कोई भी ड्रग अभी तक जो है FDA अप्रूव नहीं हुई, तो इसलिए प्लीज़ अपने तौर पे कोई भी ड्रग ना लीजिएगा। अगर लेनी भी है तो किसी कंसल्टेंट से, इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट से या इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट से पहले मशवरा करके लीजिएगा। उसके बाद, क्योंकि अब इसे कोई ट्रीटमेंट नहीं, जिस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट ना हो उस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि उस बीमारी की प्रिवेंशन की जाती है, क्योंकि ना वैक्सीन है ना ट्रीटमेंट है। अब प्रिवेंशन में इसमें जो स्टेप्स आते हैं वो बेसिकली क्या है कि हमने एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं इसको, यानी एक दूसरे से हमने डिस्टेंस रखना है। उसमें तरीक़ेकार क्या है, क्या है, उसमें 4 तरीक़ेकार हैं जो कि आपने डिस्टेंस रखने के 4 तरीक़ेकार हैं। और उन 4 तरीक़ेकारों में बेसिकली क्या है, एक तो आपने रहना है घर पे रहना है, स्टे एट होम, यानी कि जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, जैसे डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह, जिनका कोई काम नहीं, सारे काम बंद हैं, औरतें हैं जो कि कोई काम नहीं करती, बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते या जाते हैं तो उनके स्कूल बंद हैं, वो सब अब घर पे रहें। इसका मतलब ये नहीं कि जी छुट्टियां हो गई हम घूमने फिरने जाएं। बेसिकली आपने एक दूसरे से डिस्टेंस करना है, सोशल डिस्टेंस करना है। किसी को कहना है कि घर पे ना आए, रिश्तेदारों को कहना है घरों पे ना आए, ठीक है, मुलाकातें कम कर दें, गैदरिंग्स कम कर दें। दूसरी चीज़ है गैदरिंग्स कम करना। गैदरिंग कम कर दें मतलब ये है कि 10 से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे गैदर ना हो, और आपस में डिस्टेंस भी 1 मीटर से या 6 फुट से ज़्यादा रखें, क्योंकि ये 3 फुट या 1 मीटर तक आप छींक मारें तो ये वायरस आपके साथ जिसको होगा वो ट्रैवल कर सकता है। तो बेहतर होता है कि 3 फुट से ज़्यादा यानी 6 फुट रिकमेंडेड है WHO, या 2 मीटर डिस्टेंस रखा जाए। ये आपस में जब भी आप बात करें खड़े होकर 2 बंदे और मुलाकात करें, और हाथ ना मिलाएं, डोंट शेक हैंड्स, ठीक है जी। हाथ मिलाने से ये एक दूसरे से जाता है, और उस हाथ को जब आप टच करेंगे अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट आगे हो जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो थी मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे से डिस्टेंस जो है मोर देन 6 फीट रखें। और इसके अलावा चौथी चीज़ ये है कि अपने ट्रैवल्स, शॉपिंग और जो है ट्रिप्स, और जो है इस तरह बेसिकली सोशल गैदरिंग जैसे शादियाँ वादियाँ, किसी की बर्थडे, इस तरह की इवेंट्स, ये सब आपने अब बंद कर देने हैं। मकसद क्या है प्रिवेंशन का? मकसद प्रिवेंशन का क्या है कि एक तो यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का बेसिकली जो आप यानी हम आपको बता रहे हैं कि जी घर पे रहें, किसी से मिलें ना, इसके 2 मकसद हैं। 2 मकसदों में पहला मकसद क्या है कि आपने खुद इन्फेक्ट नहीं होना, दूसरा आपने किसी और को इन्फेक्ट नहीं करना। इसको हम कहते हैं कि नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड एंड नॉट इन्फेक्टिंग अदर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने, जब आप घर रहेंगे ना आप खुद इन्फेक्ट होंगे ना दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, बेसिकली जो प्रिवेंशन हम जो WHO या डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें 2 फायदे हैं। एक तो चेन टूटेगा, जो चेन एक से दूसरे इंसान में वायरस जा रहा है उस चेन टूटेगा, उससे आपके जो ये इन्फेक्शन है स्प्रेड होना इसकी एक तो ख़त्म होगा, दूसरा स्पीड स्लो होगी। जब स्पीड स्लो होगी उससे फ़ायदा क्या होगा साइंटिस्ट को या डॉक्टर्स को, कि उनको इस दौरान रिसर्च करने का टाइम मिल जाएगा कि ये मेडिसिन या ये वैक्सीन इस डिज़ीज़ के लिए की जा सकती है, और ज़्यादा कम से कम अमवात में या कम से कम नुकसानात में उस दौरान में ये बीमारी की दवाई या वैक्सीन तशखीस हो जाएगी, और उसके बाद लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का ये फ़ायदा है, ये आप लोगों के अपने लिए है। तो आप घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे,
इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हुए तो हम इस पे लाइव चैट भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और वीडियोस बनाऊं। कोरोना वायरस के ऊपर और बहुत सी बातें हैं करने को, बहुत से गलत और फॉल्स मिथ्स हैं जो कि लोगों के जहनों में हैं। अगर आप उन सवालों को कमेंट्स में करेंगे तो मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा, या उस पर भी एक वीडियो हम बना लेंगे, या लाइव चैट रख लेंगे जिसमें आप लोग अपना लाइव सवाल करेंगे और जो 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 सवाल करेंगे मैं उसका जवाब आपको देता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।